Class 7 Curiosity Chapter The World of Metals and Non-Metals. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका। आज हम एक बहुत ही मजेदार चैप्टर शुरू करने वाले हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसे हम हिंदी में धातु और अधातु कहते हैं। डोंट वरी, इसको बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। तो शुरू करें। आपने कभी सोचा है वो जो लोहार होता है, एन आयरन स्मिथ, वो इतने सख्त, इतने हार्ड लोहे को हथौड़े से पीट पीट कर कैसे कुल्हाड़ी या फावड़े जैसी चीज बना देता है? आखिर उस लोहे में, उस मेटल में ऐसी क्या खास बात है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं मिलकर। तो देखिए, आज हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हम मेटल्स की दुनिया को जानेंगे, फिर उनकी कुछ अमेजिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि उनमें एनर्जी कैसे फ्लो करती है और वो हवा पानी से कैसे रिएक्ट करते हैं। और हाँ, एंड में आपके लिए एक स्पेशल एग्जाम बूस्टर सेक्शन और एक नॉलेज चेक क्विज भी है, तो बने रहिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, मेटल्स इन आवर वर्ल्ड। लेट्स स्टार्ट आवर इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहला सवाल, हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को पहचानेंगे कैसे? सबसे आसान तरीका है उन्हें देखकर। देखिए, जो मेटल्स होते हैं जैसे कि आयरन, लोहा या कॉपर, तांबा, ये आमतौर पर लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस मतलब शाइनी, चमकदार, और काफी हार्ड भी होते हैं। अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट नॉन मेटल्स को देखो, जैसे कोयला हो गया या सल्फर। ये बिल्कुल नॉन लस्ट्रस या डल दिखते हैं और आमतौर पर काफी सॉफ्ट होते हैं। ऑलराइट, अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, हमारा अगला सेक्शन, अमेजिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज। चलिए, अब हम उन खास गुणों को, उन स्पेशल प्रॉपर्टीज को जानेंगे जो मेटल्स को इतना स्पेशल बनाती हैं। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैलिएबिलिटी। अब ये क्या है? बहुत सिंपल सा मतलब है इसका, किसी चीज को पीटकर उसकी पतली पतली शीट्स बना देना। याद है शुरुआत में हमने उस लोहार की बात की थी, वो जो गरम लोहे को हथौड़े से पीट रहा था ना, वो एक्चुअली उस मेटल की मैलिएबिलिटी वाली प्रॉपर्टी का ही इस्तेमाल कर रहा था, उसे एक शेप देने के लिए। और पता है, इस प्रॉपर्टी को तो हम अपनी डेली लाइफ में रोज देखते हैं। मिठाई के ऊपर वो जो चांदी की पतली सी परत होती है, सिल्वर फॉइल, वो क्या है? मैलिएबिलिटी। या फिर जब हम खाना पैक करते हैं उस एल्यूमिनियम फॉइल में, वो भी तो मैलिएबिलिटी का ही एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ओके, तो ये तो थी पहली प्रॉपर्टी। अब आते हैं दूसरी पर, और इसका नाम है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है किसी मटेरियल को खींचकर, स्ट्रेच करके उसके पतले पतले तार यानी वायर्स बना देना। सोचो, हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए कॉपर या एल्यूमिनियम वायर्स यूज होते हैं, वो इसी प्रॉपर्टी की वजह से बन पाते हैं। और आपको एक अमेजिंग फैक्ट बताऊं, जो सोना होता है ना, गोल्ड, वो इतना ज्यादा डक्टाइल है कि आप विश्वास नहीं करोगे। सिर्फ 1 ग्राम सोने से, अ सिंगल ग्राम, उससे हम करीब करीब 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। जस्ट इमेजिन दैट, है ना बिल्कुल कमाल की बात। चलिए अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, ये है सोनोरिटी। सोनोरिटी का मतलब है जब कोई चीज टकराती है तो उसमें से एक रिंगिंग साउंड आती है, एक टन जैसी आवाज। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। सोचो, जब आपके स्कूल की घंटी बजती है, वो आवाज, वो रिंगिंग साउंड, वो क्यों आती है? क्योंकि घंटी मेटल की बनी होती है। अब इसकी जगह अगर आप एक लकड़ी के टुकड़े को मारो तो क्या ऐसी आवाज आएगी? नहीं ना। यही प्रॉपर्टी है सोनोरिटी। ऑलराइट, अब तक हमने देखा कि मेटल्स दिखते कैसे हैं और उनकी शेप कैसे बदलती है। अब आते हैं एक नए सेक्शन पर, द फ्लो ऑफ एनर्जी। चलिए ये पता करते हैं कि मेटल्स हीट यानी गर्मी और इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। इसको समझने के लिए ना एक बहुत सिंपल सी एक्टिविटी करते हैं। इमेजिन करो, आपने एक ग्लास में गर्म पानी लिया। अब उसमें आपने एक स्टील का चम्मच डाला और एक लकड़ी का चम्मच डाला। थोड़ी देर रुको। अब जब आप दोनों चम्मच के ऊपर वाले हिस्से को छूओगे तो आप क्या महसूस करोगे? जो स्टील का चम्मच है वो गर्म हो गया है ना? ऐसा क्यों हुआ? सिंपल, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो हीट के गुड कंडक्टर्स होते हैं। वो गर्मी को अपने अंदर से पास होने देते हैं। और बिल्कुल हीट की तरह ही मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के भी बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, यानी दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू। सोचो, एक सिंपल सर्किट में अगर हम कॉपर वायर लगा दें तो बल्ब आराम से जल जाएगा, लेकिन उसकी जगह अगर रबर या प्लास्टिक लगा दें तो बल्ब नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि ये पूर कंडक्टर्स हैं। इन्हें हम इंसुलेटर्स भी कहते हैं। अब आपको समझ आया कि इलेक्ट्रिशियन के स्क्रू ड्राइवर पर प्लास्टिक का हैंडल क्यों होता है? ताकि उन्हें करंट ना लगे। चलिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हमने समझ ली। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला सेक्शन, रिएक्शंस विद एयर एंड वाटर।
अब यहां हम मेटल्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को समझेंगे। रेडी? आप सबने लोहे पर जंग लगते हुए तो जरूर देखा होगा, राइट? उसे हम इंग्लिश में रस्ट कहते हैं। लेकिन यहां एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है। जंग यानी रस्ट लगने के लिए सिर्फ हवा काफी नहीं है और सिर्फ पानी भी काफी नहीं है। इसके लिए दोनों का एक साथ होना जरूरी है, यानी एयर एंड वाटर, जिसे हम मॉइस्ट एयर भी कहते हैं। ये पॉइंट बिल्कुल मत भूलना। अब ये जो पॉइंट है ना, ये एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, तो इसे बिल्कुल ध्यान से समझना। देखो, जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो बनाता है मेटल ऑक्साइड। और ये जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, इनका नेचर बेसिक होता है। बेसिक नेचर का मतलब ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। अब दूसरी तरफ जब नॉन मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो उनके ऑक्साइड्स एसिडिक नेचर के होते हैं, और एसिड्स क्या करते हैं, वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। सिंपल। ऑलराइट, तो चलिए अब आ गया है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, एग्जाम बूस्टर एंड समरी। चलो जल्दी से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप एग्जाम में फुल स्कोर कर सको। देखो, ये 5 पॉइंट्स तो बिल्कुल बाय हार्ट कर लो। पॉइंट नंबर 1, मेटल्स मैल्यूबल, डक्टाइल और सोनोरस होते हैं और एनर्जी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। नंबर 2, नॉन मेटल्स इनके ऑपोजिट होते हैं, आमतौर पर ब्रिटल और पुअर कंडक्टर्स। नंबर 3, मेटल ऑक्साइड्स का नेचर बेसिक होता है, याद है ना, रेड लिटमस टू ब्लू। नंबर 4, नॉन मेटल ऑक्साइड्स का नेचर एसिडिक होता है, यानी ब्लू लिटमस टू रेड। और आखिरी नंबर 5, रस्टिंग के लिए हवा और पानी दोनों जरूरी हैं। सिंपल। तो अब तैयार हो एक छोटे से टेस्ट के लिए? डोंट वरी, घबराना बिल्कुल नहीं है, बहुत सिंपल सवाल है। चलिए चेक करते हैं कि आपको कितना समझ आया। लेट्स स्टार्ट द क्विज। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके कारण हम मेटल्स को पीट कर पतली पतली शीट्स बना सकते हैं, जैसे फूड रैप करने के लिए फॉयल बनता है? आपके ऑप्शंस हैं डक्टिलिटी, सोनोरिटी, मेलिएबिलिटी या कंडक्शन। सोच के जवाब दीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, एक लोहे की कील एन आयरन नेल, उस पर रस्ट कब लगेगा? ऑप्शंस देखिए। ए, सिर्फ ड्राई एयर में, बी, सिर्फ पानी में, सी, एक वैक्यूम में, या डी, हवा और पानी दोनों की प्रेजेंस में। ये हमने डिस्कस किया था, याद कीजिए। और ये रहा हमारा आखिरी सवाल। अगर हम एक मैग्नीशियम रिबन, जो कि एक मेटल है, उसे जलाएं और उसकी राख को पानी में मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाएं, तो वो सॉल्यूशन लिटमस पेपर पर क्या असर दिखाएगा? ऑप्शंस हैं ए, ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, बी, रेड लिटमस को ब्लू कर देगा, सी, कोई असर नहीं होगा, या डी, लिटमस पेपर ग्रीन हो जाएगा। हिंट, याद कीजिए मेटल ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है। चलिए अब आंसर्स चेक करते हैं। सवाल नंबर 1 का सही जवाब है सी, मैलिएबिलिटी। सवाल नंबर 2 का जवाब है डी, बोथ एयर एंड वाटर। जंग के लिए दोनों जरूरी हैं, राइट? और तीसरे सवाल का सही जवाब है बी, टर्न रेड लिटमस ब्लू, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड एक मेटल ऑक्साइड है और वो बेसिक होता है। अगर आपकी तीनों आंसर्स सही थे तो वेल डन, बहुत बढ़िया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मेटल्स और नॉन मेटल्स। हमेशा याद रखिए, आपकी क्यूरियोसिटी, आपकी जिज्ञासा ही सबसे बड़ी टीचर है। जितने सवाल पूछेंगे उतना ही नया सीखेंगे। आई एम श्योर अब ये चैप्टर आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। रिवाइज जरूर करना। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक कीप लर्निंग।